बीइंग अ ग्लोबल एचआर कंसल्टेंट, आप क्या समझती हैं कि अब तक आपने कितना डिलीवर किया है? आई वुड डेफिनेटली से कि जो मेरा जर्नी रहा है वो दूसरे लोगों के लिए जो मेरी स्ट्रगल्स हैं वो उनके लर्निंग पर्सपेक्टिव से उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एचआर रिफॉर्म्स तो बहुत लाता है, पॉलिसी मेकिंग पे काफ़ी काम करता है और नो डाउट हर ऑर्गेनाइजेशन में इस पे काम होता है। बिकॉज ऑटोमेशन और एआई के आने के बाद एचआर वाले खुद भी जो है ना तो वो उन स्किल्स में डेवलप कर पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत आपके साथ शेयर करते हैं जिनके काम से और जिनकी स्ट्रगल से आपको कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो सीईओ हैं एस रिक्रूटमेंट ग्लोबल की और ग्लोबल एचआर कंसल्टेंट भी हैं। पिछले 17 सालों से ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड पे काम कर रही हैं। हाँ, हम इनसे आज काफ़ी सारी बातें करेंगे। ख़ास तौर पे हम इनकी स्टोरी और स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे कि ये एचआर की फील्ड में कैसे आई, एचआर की फील्ड में इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं और ह्यूमन रिसोर्स का जो रोल है इस पे हमेशा से बात होती है, लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं, लेकिन ये कितना इफ़ेक्टिव है और ख़ास तौर पे अगर हम बिज़नेस डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें एचआर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इम्पैक्टफुल है, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुल ऐन वहाब साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ कि आपको माशाल्लाह 17 साल हो गए और बीइंग अ ग्लोबल एचआर कंसल्टेंट, आप क्या समझती हैं कि अब तक आपने कितना डिलीवर किया है और अपनी फील्ड से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो मेरा जर्नी है मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करती इन अ सेंस कि जो मैंने सीखा है या जो मैंने अब तक अचीव किया है उसको मैं ये कह सकूँ कि इट वाज आई एम फुली कंटेंट। लेकिन आई वुड डेफिनेटली से कि जो मेरा जर्नी रहा है वो दूसरे लोगों के लिए जो मेरी स्ट्रगल्स हैं वो उनके लर्निंग पर्सपेक्टिव से उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई शेयर इट विद पीपल दैट व्हाट आई हैव बीन डूइंग और हाउ आई हैव बीन डूइंग इट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बीपीओ जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बैक इन 2006 और उसमें कॉल सेंटर में जो आपकी कस्टमर सर्विस और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड दैट एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ 7 प्रोजेक्ट्स एट द टाइम। आई लर्न स्पेनिश लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के बाद मुझे उसमें मज़ीद एक कॉन्फिडेंस आया। आप मुझे इस चीज़ का के बारे में रियलाइज़ हुआ दैट यू नो वी कैन लर्न मोर लैंग्वेजेस इवन स्टेइंग हियर इन पाकिस्तान। उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल तो मैं एचआर की तरफ मूव हुई बिकॉज आई हैव बीन कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ और मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई कैन यू नो परफॉर्म गुड इन एचआर। एट दैट टाइम आई वाज CS ग्रेड, मैं कंप्यूटर साइंसेज में ICS कर रही थी। यस, सो मुझे यही चीज़ रियलाइज़ अभी भी होती है अगर मैं अपने आप को उस टाइम से कनेक्ट करूं कि जो मेरे उस वक्त जो डिसीजंस थे वो किस तरह से वो चेंज हुए और मुझे किस तरह की करियर काउंसलिंग की ज़रूरत थी। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से पाकिस्तान में अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंडस्ट्री न्यूबीज़ हैं, उनको भी करियर काउंसलिंग उस तरह से नहीं मिलती है। तो आई रियली वांटेड कि मुझे भी उस तरह किसी ने गाइड किया होता। आई हैड टू चूज बाय माई सेल्फ एंड अल्हम्दुलिल्लाह द थिंग दैट आई चूज फॉर माई सेल्फ बिकॉज ऑफ द personality traits that I had. Because whenever you are making a decision for your career you have to look for 2 to 3 combinations. आपका इंटरेस्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी होती है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या आप एक्सट्रोवर्ट हैं, एंड द थर्ड थिंग कि आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं कि नहीं। सो इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको ये अपना करियर सेलेक्ट करना होता है। सो आई चोज HR and finally when I came I worked with the IT companies, EdTech के साथ काम किया मैंने। BPO का तो मैंने आपको बता दिया, BPO के साथ मैंने स्टार्ट भी किया था। इसके अलावा मैंने सिलिकॉन वैली के 2 स्टार्टअप के साथ काम किया है। नॉट जस्ट द स्टार्टअप बल्कि अब तो वो एक स्टेबल कंपनी है। यस, तो दिस वाज ऑल माय जर्नी। और स्ट्रगल की जो बात है, जो अभी भी एज एन HR प्रोफेशनल आई एम ट्राइंग टू फिल द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, तो वो स्ट्रगल मेरी भी रही है और वो आज भी है। एंड दिस इज़ माय ड्रीम दैट यू नो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू यू नो ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। मैम, मुझे ये बताइएगा कि हम एचआर पे आज भी एक एतराज़ किया जाता है कि एचआर रिफॉर्म्स तो बहुत लाता है, पॉलिसी मेकिंग पे काफ़ी काम करता है और नो डाउट हर ऑर्गेनाइजेशन में इस पे काम होता है। जहाँ भी
HR मौजूद है, उसका डिपार्टमेंट है, लेकिन इन रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन शायद उस तरह नहीं हो पाती जिस तरह होनी चाहिए। आप इससे कितना एग्री करती हैं और इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि HR ग्लोबली बिल्कुल डिफरेंट है देन एज़ कम्पेयर टू HR इन पाकिस्तान। ठीक है। जो HR प्रोफेशन है उनको ये इस चीज़ में मोटिवेट किया जाता है या उनको बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है डिसीजन मेकिंग में इन द कंपनीज ग्लोबली। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क तक जो है लिमिटेड है। उनसे सिर्फ मतलब लेटर साइन करवाना या उनको हायरिंग और उस तरह के डिसीजंस के लिए जो है ना वो सिर्फ कंसल्ट किया जाता है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू फायर और हायर समवन तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट फुली परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। अभी एक सर्वे के अकॉर्डिंगली HR इन पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट डेड बिकॉज ऑटोमेशन और AI के आने के बाद HR वाले खुद भी जो है ना तो वो उन स्किल्स में डेवलप कर पा रहे हैं, फिर पर्सनल और प्रोफेशनल ब्रांडिंग की वजह से दे आर सो मच इनटू दिस ब्रांडिंग साइड कि वो लिंक्डइन पे आपको दिखेंगे या फिर आपको जो है वो इस तरह के जो इवेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे दिखेंगे, बट दे आर नॉट लर्निंग एंड दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। मैम, ग्लोबली क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इस पे बताएं कि वहाँ पे HR के लोग ज़्यादातर उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? देखिए, मेरे जो क्लाइंट्स हैं दे आर फ्रॉम UK, USA, UAE और दे एक्चुअली टेक द सजेशंस फ्रॉम मी कि आप बताएं कि हमें किस तरह से वर्कफोर्स को डेवलप करना है। जब हम वर्कफोर्स की बात करते हैं तो उसमें वी हैव जनरेशन Z, कितने जो हैं वो एजड लोग होने चाहिए, एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, किस एज डिफरेंस के साथ, एंड इवन जब डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि फीमेल और मेल का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हम HR people because we are like translating for the company कि आपकी वर्कफोर्स को किस तरह से डेवलप करना चाहिए ताकि आप उसकी स्ट्रैटेजीज उसी तरह से बनाएं। ब्रिज का रोल होता है। यस, तो पाकिस्तान में जिस तरह से लिया जाता है कि HR इज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओवरऑल कंपनी, उसको एक साइड पे थोड़ा सा रखा है। एग्जैक्टली, लेकिन ग्लोबली जब बात की जाती है तो अगर आपने टैलेंट हायर किया है, उस टैलेंट को आपने ग्रूम भी करना है, उसको आपने ट्रेन करना है और उसके बाद उसको रिटेन करना है। सो दे आर द पार्ट ऑफ एवरी स्ट्रैटेजी, हर डिसीजन के अंदर दे आर इन्वॉल्व। यहाँ पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं लिया जाता। दे आर जस्ट बीइंग लाइक पपेट शो है कि भाई आपको सिर्फ बता दिया गया है दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ये जो डिफरेंस है वी नो कि इट हैज़ बीन हैपनिंग। एंड AI और ऑटोमेशन की बात करें, जैसे ग्लोबली जो है अब ये कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है कि इंटरव्यूज़ जो है वो AI एप्लीकेशन के थ्रू लिए जाते हैं। आपका AI जो इंटरव्यूअर सामने अगर आपके बैठा है, दे आर आपकी बॉडी लैंग्वेज और उन सबको देख के वो जज करता है कि इफ़ द पर्सन इज़ रियली गुड और नॉट। और पाकिस्तान में जो है अभी ये चीज़ रेलिवेंटली अभी नहीं इंट्रोड्यूस हो पा रही और हम उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज अगैन HR वाले जो हैं उनको AI और ऑटोमेशन पे इतना ज़्यादा हम ट्रेनिंग्स नहीं दे रहे हैं, हम लोग उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं एंड वी डोंट वांट कि वो इस तरफ आए भी, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादातर या तो CEOs अपने हाथ में रखना चाहते हैं एंड दे फील कि अगर हम HRs को या HR प्रोफेशनल्स को इस चीज़ की अथॉरिटी देते हैं तो फिर वो दे फील कि हम वो बैक फुट पे हम आ जाते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि HR के रोल की अगर हम बात करें तो वो बिज़नेस डेवलपमेंट में, उसको रिटेन करने में, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में कितना रोल है और किस तरह इसको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है पाकिस्तान में? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल जब HR की अब बात करें, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स या ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स, ठीक है, आप अगर मैं उसकी डेफिनेशन में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट अगर आप उसकी सिर्फ एक इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। जो HR एक्सपर्ट्स, HR मैनेजर्स और जो आपकी कंपनी का जो कल्चर ओवरऑल रिफॉर्म कर रहे हैं, इफ़ दे आर वेल कनेक्टेड विद देयर एम्प्लॉइज, इफ़ दे आर वेल कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयर, दे नो कि कंपनी की लैंग्वेज क्या है, कंपनी का कल्चर कैसा होना चाहिए, किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनी चाहिए कि हम लोगों को रिटेन कर सकें। सो दिस इज लाइक टॉकिंग अबाउट कि वो किस तरह से डायरेक्टली परफॉर्मेंस का पार्ट बन सकें, उनको
डायरेक्टली जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है, जैसे आई हैव बीन डूइंग इंटरनल ऑडिटिंग आईटी कंपनीज की, तो उसमें ये होता था कि मुझे पता होता कि इनके प्रोसेसेस क्या हैं, कि पहले किस तरह से रिक्वायरमेंट आती है, उसके बाद वो डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद उनकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है, तो मुझे हर स्टेप में मैं इन्वॉल्व थी एंड देन आई कुड डिसाइड बेटर फॉर देम। इसी तरह से एचआर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट है, कंपनी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके क्या प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स हैं, देन दे कैन मेक द पॉलिसीज एंड देन दे कैन डिस्कस एंड डिसाइड। आप मैम ये कहना चाह रही हैं कि दोनों एंड्स पे गैप है, एचआर खुद भी अपने आप को डेवलप करे, ग्रो करे, और दूसरा जो है वो कंपनीज भी उनको जो है ना वो सिर्फ एक साइड रोल पे ना रखें बल्कि प्रॉपर काम, ये आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, जो लोग आना चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में, बहुत सारे लोग सोचते हैं, और जैसे आपने बताया कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड में, तो क्या मेल्स के लिए इस फील्ड में कोई स्कोप है? अगर वो आएँ तो क्या सोच के आएँ, किस विजन के साथ आएँ? जहाँ तक बात है ना लर्निंग की, देखें हमारे अगेन पाकिस्तान का जो एक पर्सपेक्टिव है, एजुकेशन, हम तालीम जो है वो उसका मकसद क्या है? तालीम का मकसद है इंसान को शऊर देना, ठीक है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली मुल्क में या जो लोगों में एक कॉमन पर्सपेक्टिव है कि हम अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, अच्छी डिग्री ले लेंगे तो हम अच्छे पैसों वाली जो है वो प्रोफेशन में या एक बिजनेस जो है हम वो स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये these are two different things. First thing first कि अगर आप HR इसलिए चूज़ करें हैं because you have interest और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है और आप इसमें आपको लगता है कि then you can make a difference. Why I chose HR? Because I know I'm a people oriented person. I know that I am extrovert. I'm not an introvert. मैं लोगों से जाके बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनकी suggestions लेना, उनको उनके साथ डिस्कस करना उनकी प्रॉब्लम्स को. So someone who knows that they can do it, अगर एक इंट्रोवर्ट एज कम्पेयर टू दैट आ जाए जो कि बिल्कुल किसी से बात करना नहीं पसंद करता या फिर वो लोगों के साथ नहीं मिक्सअप हो सकता, सो ऑब्वियसली दे शुड नॉट कंसिडर इट. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने से पहले आप अपने आप को असेस करें, अपनी स्किल्स को असेस करें, अपनी पर्सनैलिटी को असेस करें. इफ़ यू आर अ गुड फिट फॉर दैट देन यू शुड कंसिडर इट. मैम, कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो बीइंग एन HR प्रोफेशनल, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आप करना चाहती होंगी, अल्टीमेट कोई गोल होगा आपका, वो क्या है और उस ख्वाब को कैसे पूरा करना चाहती है? वेल वी नो कि अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में किस लेवल पे चली गई है. फैक्ट्स और फिगर्स की बात की जाए तो आई वुड से जिस तरह से अभी हमने लास्ट देखा है IT ग्रेजुएट्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस हमारा रहता है क्योंकि यही हमारी सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है. तो आउट ऑफ 25,000 जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें से एम्प्लॉयबल जो थे वो सिर्फ 2,000 थे. इंटर्नशिप्स वाले भी आप निकाल दें और वो हैं जो कि या तो फिर अब्रॉड जाने लग जाते हैं बिकॉज दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर सैलरीज एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. सो अनएम्प्लॉयमेंट का गैप मैं भी फिल करना चाहती हूँ और इस इनिशिएटिव पे पहले भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं. आई एम नॉट समवन न्यू, लेकिन स्टिल आई हैव द ड्रीम कि रेदर देन कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करें, वी शुड मेक अ न्यू सिस्टम. और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त सारा बर्डन यूथ के शोल्डर पे है. सब यूथ को फोकस करें कि जो नौजवान है वो काम करे. एक घर के अंदर एक फर्द जो है वो काम कर रहा होता है. जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रिटायर हो चुके हैं, जो बच्चे हैं वो बच्चे इसलिए वो काम नहीं कर सकते. मदर्स और फीमेल्स जो हैं हम उनको नहीं आने देना चाहते. सो एट द एंड ऑफ द डे दैट वन पर्सन हैव the whole responsibility of the family. अब वो अगर कभी करियर चॉइस चेंज भी करना चाहें, they never have a choice. कर नहीं पाता, वो फिर या तो उस तरह के प्रोफेशंस में एंड करते हैं कि जिसमें कि उनको इंटरेस्ट नहीं होता. और फिर आप देख रहे हैं कि अब आजकल जो है वो हेल्थ इश्यूज कितने आने लग गए हैं. अभी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे कितनी ज़्यादा बात होने लग गई है. तो डिप्रेशन कहाँ से आता है? इन्हीं चीज़ों से आता है कि जब आप पर्सनली अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे और आप सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में, तो ये सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो इसी तरह के नौजवानों के माइंड में आती है. तो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सारे नौजवानों को लेके, यंगस्टर्स को लेके फोकस किए जा रहे हैं. वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग वुमेन? वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या जो एजड हैं? अब वो लोग ठीक है रिटायर हो चुके हैं बट वी कैन स्टिल इंक्लूड देम. उनके लिए भी कोई रिफॉर्म्स आनी चाहिए हम लोगों के लिए, वो भी हेल्दी रहे. एग्जैक्टली. तो जब हम इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि 100% इनपुट होगी तभी 100% आउटपुट आएगी. तभी हम अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ इस तरह से लेते हैं कि देयर इज अ स्किल गैप. इट्स नॉट जस्ट द स्किल गैप, इट्स एक्चुअली अ स्किल्स मिसमैच. सेकंड इज वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द होल
इकोनॉमी, हम हर इंडिविजुअल जो है जब कंट्रीब्यूट करेगा तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। मैम, आखिर में आप यूथ को क्या मैसेज देंगे कि वो अपने आप को कैसे डेवलप करें, और ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्या उनको बिज़नेस में, एचआर प्रोफेशन में आना चाहिए, और आएँ तो किस माइंडसेट के साथ आएँ? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स, आई वुड से कि आज के दौर में जब हमारे पास चैट जीपीटी है, एआई है, ऑटोमेशन है, हमारे टाइम पे व्हेन वी टॉक अबाउट बिफोर जेन जी, हम लोग जब इंटरनेट आया था तो वी स्टार्टेड लर्निंग न्यू स्किल्स। आज इंटरनेट पे आपको ऑलमोस्ट हर किस्म की एजुकेशन फ्री भी मिल जाती है, और अगर आपको पे करना पड़ता है यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट। अभी भी लोग जो है वो बड़ी हंसी खुशी किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना पसंद करेंगे, लेकिन अगर एक स्किल सीखनी है, अपने आप को अपस्किल करना है, उसके ऊपर शायद पैसे लगाते हुए वो 2 बार सोचें। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड से कि ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। डजेंट मैटर कि वो एक यंगस्टर है, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, और या फिर वो यू नो दे आर बेबी बूमर्स और अब वो रिटायर होने वाले हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती है। तो यंगस्टर्स जो कि अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर को, फर्स्ट दे शुड सी कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ना कि वो इन्फ्लुएंसर्स को देखे कि क्योंकि सब आईटी में जा रहे हैं तो हम भी आईटी में जाएंगे, हम भी पैसा कमाने लग जाएंगे। द क्वेश्चन फॉर एवरीवन राइट नाउ इज कि इफ़ यू आर चूजिंग अ फील्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आफ्टर 5 to 10 ईयर्स व्हेन यू विल फील कि दिस वाज नॉट फॉर मी, आप या तो उस वक्त करियर जो है वो चेंज करना चाहेंगे, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड व्हेन यू आर टेकिंग अ न्यू स्टार्ट तो फिर आपको कोई कंपनी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। सो रेदर देन कि आप वो 10 साल बाद जाके ये चीज़ सोचें, आप अभी इस चीज़ को अपनी असेसमेंट करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि आप किस में आपके करियर एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। अगर आप उसके साथ उसको अलाइन करते हैं, येस इट मे टेक टाइम, मे बी आप शुरू में इतना पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन वंस यू आर एन एक्सपर्ट इन व्हाट यू आर डूइंग इन योर प्रोफेशन, देन लोग आपको मुंह मांगे पैसे देते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो हैं वो अगर एक हार्ट सर्जन है और वो अगर एक्सपर्ट है तो उसकी फ़ी एज कम्पेयर टू ऑल अदर सर्जन्स डिफरेंट है, एंड वी आर रेडी टू पे। वाई? बिकॉज वी नो दैट द पर्सन इज एक्सपर्ट। बिल्कुल ऐसे। सो यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगी कि सिर्फ अपने करियर एस्पिरेशंस, अपने ड्रीम्स, अपनी चॉइसेस को बहुत केयरफुली कंसिडर करें, एंड डोंट जस्ट ब्लेम द एजुकेशन सिस्टम। डोंट ब्लेम कि जी हमारे पेरेंट्स ने हमें इस लाइन में डाल दिया था। आपके पास आज इंटरनेट की पावर है, आज आपके पास आज चैट जीपीटी, एआई, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। यू कैन स्टिल यू कैन जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। आपकी सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपने अभी एस्पिरेशंस की बात की। आपकी इस 17 साल जर्नी में जो एक स्ट्रगल है, बीइंग अ वुमेन, आपने काफ़ी चैलेंजेस भी देखे होंगे, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर, आई वुड से, बिकॉज आई हैव सीन हर कि शी वॉज गिविंग टाइम टू द फैमिली, एंड एट द सेम टाइम उनकी अपनी भी, शी वॉज इनटू फ्लावर मेकिंग, शी वॉज इनटू यू नो स्टिचिंग, कुकिंग। शी इज़ अ पर्सन जो कि बाय प्रोफेशन एचआर नहीं है, बट शी इज़ अ वेरी पीपल ओरिएंटेड पर्सन, बिकॉज वेन एवर शी इज़ मीटिंग टू समवन तो वो एक कनेक्शन बिल्ड कर लेती है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हर कि अगर वो प्रोफेशन में अगर उनको मौका मिला होता, अगर वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस तरह से लेके ये समझती हैं कि मेरे बच्चे पहले हैं, उनको प्रायोरिटी देती हैं, अगर उनको ये मौका मिला होता तो शी कुड हैव डन way better than I am doing right now. तो she is my inspiration, and I feel कि हर वुमेन, हर औरत, हर लड़की अगर उनको मेरी तरह, जिस तरह से मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, नाउ माई हस्बैंड ही इज़ सपोर्टिंग मी, तो अगर आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होता है तो वुमेन कैन आउट परफॉर्म। मैम, मुझे ये बताइएगा कि कोई चैलेंज, कोई ट्रेजेडी, कोई ऐसा वक्त जहाँ पे आपको फील हुआ हो कि मैं जो काम कर रही हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल है या पॉसिबल नहीं है करना इसको कंटिन्यू, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी मोमेंट आई है आपकी लाइफ में? Well, to be honest, it never happened because I always knew कि there is always a way out. और मुझे हमेशा से जो है दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहने में जो है वो इंटरेस्ट रहता है। I have been doing blogging, content writing, और अभी मैं डेटा के ऊपर जो है डेटा इंसाइट्स और डेटा माइनिंग वो सीख रही हूँ कि जो डेटा एनालिसिस, क्योंकि एचआर के जो फील्ड है उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करना होता है, एंड वी आर ऑलवेज डीलिंग विद द डेटा।
तो ये एक टोटली डिफरेंट फील्ड है एंड आई एम ऑलवेज ट्राइंग इनटू न्यू थिंग्स। तो मेरे लिए कभी ऐसा चैलेंज तो नहीं रहा, लेकिन येस, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ वुमेन, ये चीज़ ज़रूर आती है कि अभी भी डोमिनेंस जो है, जब मेल्स की बात आती है, अनलेस दे आर टेकिंग द डिसीजन, तो वो आपके समटाइम्स डिसीजंस को वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। बट आई नेवर फील डीमोटिवेटेड, आई स्टिल कीप ऑन ट्राइंग एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू एवरीवन कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, रेदर देन कि आप ये रिग्रेट करें कि अगर हम ट्राई कर ले तो शायद कुछ हो जाता। अच्छा मैम, आप फाउंडर हैं, CEO भी हैं एस रिक्रूटमेंट ग्लोबल की। इसका विजन क्या था, इसको कब स्टार्ट किया और ये क्या क्या सर्विसेज दे रही है अभी? जैसे कि मैंने आपको अपने जर्नी के बारे में बताया, आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई हैव सीन कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, और उसी को फिल करने के लिए कि स्किल्स डेवलपमेंट और किस तरह से टैलेंट एक्विजिशन को जो है वो जो भी चैलेंजेस आते हैं कंपनीज़ के, उनको किस तरह से ग्लोबली जो है हम वो फिल कर सकते हैं। वी हैव बिन प्लेसिंग पीपल फ्रॉम पाकिस्तान टू UK, USA, UAE। तो हम HR कंसल्टेंसी और HR सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, not just recruitment but training and also for making policies, and even we are providing consultancy for setting up the whole culture, एक कंपनी का कल्चर किस तरह से डेवलप किया जाता है। ऑनलाइन आप सर्विसेज दे रहे हैं? यस, ऑनलाइन एंड इन पाकिस्तान इट्स ऑब्वियसली जहाँ भी अगर कंपनीज को ऑन साइट मीट करना होता है या फिर उनको वहाँ जाके ऑन साइट ट्रेनिंग्स देनी होती है, तो हम उनको उस तरह से सर्विसेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरतुल ऐन वहाब साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने ख़वातीन के हवाले से भी बात की, यूथ के हवाले से भी बात की, और HR के जो मसाइल हैं और इनका एक पर्सपेक्टिव था उसको इन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, गैप्स हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।